हेलो बच्चों, लेट्स सी। सो क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस इन EAN ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। और हमारे पास यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्सेस गिवन है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे दिया है EAN। तो जो EAN होता है उसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। और जो फॉर्मूला होता है EAN का वो होता है एटॉमिक एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम प्लस हमारे पास होता है टोटल टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट ऑफ लिगेंड। सिमिलरली हमारे पास होता है प्लस माइनस ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करें तो हमारा जो ए ऑप्शन है उस पर हमें दिया है जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो है Ti सिग्मा बॉन्ड C5H5 एंड यहाँ पे हमारे पास होल ट्वाइस, फिर पाई, फिर अगेन C5H5 और होल ट्वाइस। ओके, लाइक दिस। तो अगर हम यहाँ पे ई ए एन को फॉर्मूले को अप्लाई करें तो जो हमारा EAN होगा इक्वल टू टी आई का जो एटॉमिक नंबर होता है 22 प्लस हमारे पास यहाँ पे सिग्मा वन और ये है हमारे पास C5H5। तो जो C5H5 होता है वो होता है हमारे पास समथिंग लाइक दिस। ओके, तो इसे बोलते हैं हम साइक्लोपेंटा डाइइनाइल आयन। ओके, और यहाँ पे होगा हमारे पास नेगेटिव चार्ज। अब अगर ये सिग्मा बॉन्ड है तो इसका मतलब यहाँ पे केवल एक ही कार्बन से जुड़ा होगा। ओके, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन काउंट होगा इस लिगेंड का, ओके, इन केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड तो होगा 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हम यहाँ पे लिखे तो सिग्मा बॉन्ड के केस में जो इलेक्ट्रॉन काउंट होता है 2। तो इसका मतलब जो यहाँ पे होगा हमारे पास 2 × 2। तो क्या हमारे पास 2 CP है जो कि सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, और CP का मतलब भी साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयन होता है। प्लस हमारे पास यहाँ पे 2 और ये बना रहा है हमारे पास पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड का मतलब है कि यहाँ पे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन काउंट होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे बनाए Ti तो ये भी डोनेट होगा, ये भी डोनेट होगा, ये भी डोनेट होगा, लाइक दिस। तो 2 2 2, क्योंकि यहाँ पे 3 बॉन्ड बना रहे हैं तो यहाँ पे जो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे 2 डबल बॉन्ड से, और नेगेटिव चार्ज का मतलब भी होता है 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इसलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन काउंट होगा 6 इलेक्ट्रॉन पाई के केस में, तो यहाँ पे आएगा 6 प्लस माइनस। अब हमारे पास है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करें तो जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है वो है Ti। ओके, तो लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Ti बी X प्लस हमारे पास है यहाँ पे Cp, और Cp होता है साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयन जो कि ये है Cp। और जो इसमें चार्ज हुआ है -1, सो -1 × 2 प्लस -1 × 2, क्योंकि दोनों ही Cp क्या है हमारे पास सेम है। सिग्मा और पाई बॉन्ड से हमारा नेगेटिव चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इक्वल टू 0। तो इसका मतलब जो x होगा +4। ओके, तो इसका मतलब जो Ti की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +4, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास माइनस, ओके, -4। तो अगर हम इसे काउंट करें तो हमारा आएगा 34। ओके, तो ये है हमारे पास इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स। ओके, अब अगर हम अपना बी कॉम्प्लेक्स देखें तो हमें यहाँ पे दिया है CrC6H6 होल ट्वाइस। ओके, तो अगर हम EAN के फॉर्मूले को अप्लाई करें तो जो सेंटर मेटल एटम है वो है Cr। तो Cr होता है क्रोमियम, और क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24 प्लस हमारे पास है C6H6। तो C6H6 का मतलब होता है बेंजीन, लाइक दिस। और जो बेंजीन होता है तो बेंजीन का जो इलेक्ट्रॉन काउंट होता है वो होता है 6 इलेक्ट्रॉन काउंट। ओके, अगर हम यहाँ पे लिखें 6 इलेक्ट्रॉन काउंट, और ये होता है हमारे पास न्यूट्रल। ओके, न्यूट्रल लिगेंड। ओके, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 2 × 6 प्लस -0, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई भी चार्ज नहीं है तो x की वैल्यू आएगी 0, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट होगी यहाँ पे Cr की 0। तो अगर हम इसे काउंट करें तो ये आएगा हमारे पास 36। ओके, तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें फाइंड आउट करना है डिफरेंस। ओके, तो अगर हम यहाँ पे लिखें EAN का डिफरेंस, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ बी कॉम्प्लेक्स माइनस इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स। ओके, तो बी कॉम्प्लेक्स का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर था 36 और ए का था 34। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास डिफरेंस 2। ओके, तो इसका मतलब जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।